हेलो बच्चों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कल अपनों ने ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर कर लिए थे। आज हम स्टैंडर्ड ट्राइंगल के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ स्टैंडर्ड एंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लग रहा है कि पीछे वाली चीजें सब पढ़ के आ रहे हो, बट पीछे वाली चीजें सारी पढ़ के आओगे तभी आगे की चीजें समझ में आएगी। और थोड़ा सा पेशेंस रखो, 10-15 लेक्चर होने के बाद बहुत सारी चीजें बढ़ जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ चल नहीं रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो उसकी फिक्र आप मत करो। आप जस्ट जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो। तो आज जो अपन करने वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो ट्राइंगल होते हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आप अगर कैलकुलेशन करना जानते हो तो आप उसको कर सकते हो, बट द इशू है कि अपने को एग्जाम पास करना है। ठीक है, और हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए अपने को क्या पढ़ने हैं, कुछ स्टैंडर्ड ट्राइंगल। एंगल की बात अपन बाद में करेंगे, एंगल्स भी पढ़ने हैं अपने को, पर स्टैंडर्ड एंगल्स की बात अपन बाद में करेंगे। पहले स्टैंडर्ड ट्राइंगल के बारे में अपने को पढ़ना है। तो कुछ स्टैंडर्ड ट्राइंगल होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, उनके बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स के बारे में अपने को बात करनी है। तो आपको मैंने जब टी रेशियोज करवाए थे तो उस टाइम आपको मैंने होमवर्क दिया था, आपको याद होगा। मैंने आपको बोला था कि बताओ अगर ये एंगल 37 है तो आपको साइन 37, कोस 37, टेन 37 की वैल्यू लिखने को बोला था, हाँ या ना। ठीक है, अब अगर ये 37 है, ये तो हमको पता ही है कि 90 डिग्री होता है, तो ये वाला कितना बन गया, 53 बन गया। तो उस टाइम आपको मैंने बताया था कि साइन 37, कोस 37 और टेन 37 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल याद ही रखना है बेटा। ठीक है, 37 के सामने वाला 3, 53 के सामने वाला 4 और 90 के सामने वाला ये 5। ये 3, 4, 5 का ट्राइंगल आपको याद रखना है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है और इस 3, 4, 5 के ट्राइंगल को आपको याद रखना है। तो पहला हेडिंग है 3, 4, 5 ट्राइंगल। इस 3, 4, 5 के ट्राइंगल को, या इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं अपन, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि 37 के सामने वाला 3, 37 के सामने वाला 3, 53 के सामने वाली साइड 4 और 90 के सामने वाली साइड 5। तो 3, 4, 5 ट्राइंगल को आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो 3, 4 और 5 ये ट्रिपलेट है बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इसकी अपन बाद में बात करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड ट्राइंगल की बात अपन कर लेते हैं। तो देखो यहां से अगर आप साइन 37 लिखने जाओगे, साइन 37 लिखो, तो मैंने क्या बताया था, जो एंगल होता है उसके पास वाला बेस रहता है, दूसरा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन 37 के अकॉर्डिंग ये वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखो क्या होगा, साइन क्या होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको बताया था मैंने, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, 3, हाइपोटेनियस 5, तो 3/5। ठीक है, सेम कोस 37 लिखना है आपको। तो कोस 37 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। वैसे ही 10 आपको लिखना है, तो 10 37 क्या बन गया बताओ, 3/5। साइन अपॉन कोस होता है ना, तो 3/4, 3/4 10 37 आ गया। सेम एज आपको क्या लिखना है, 53 के लिए लिखना है, सॉरी बेटा, सेम आपको 53 के लिए भी लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन 53 डिग्री के लिए लिखना है, कोस 53 डिग्री के लिए भी लिखना है, और टेन 53 डिग्री के लिए भी लिखना है। तो देखो 53 के एंगल को अगर अपन कंसीडर करेंगे तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, 53 के पास वाला बेस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस चेंज, सॉरी एंगल चेंज, बेस चेंज। ठीक है, थीटा चेंज, बेस चेंज। तो बताओ साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेनियस इज 5। तो साइन 53 इज इक्वल टू 4/5 और cos 53 3/5 एंड टेन 53 क्या होगा बताओ, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, तो परपेंडिकुलर इज 4 और बेस अपॉन 3, तो 4/3। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन 53 और कोस 37 दोनों बराबर है। तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि साइन 37 डिग्री और कोस 53 डिग्री दोनों बराबर है। देखो क्या है, यहां से साइन 53 डिग्री और कोस 37 इक्वल है, और यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन 37 डिग्री कोस 53 डिग्री बराबर है। ठीक है, और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अगर ये वैल्यूज याद नहीं भी रहती है, साइन 53 कोस 53 टेन 53, ठीक है, बेसिकली वो तो याद तो रही जाएगी 3/5 4/5 और 4/3। ठीक है, अपने को बेसिकली ये साइन 37 कोस 37 और टेन 37, साइन 53 कोस 53 और टेन 53, यही वैल्यूज जनरली ज्यादातर काम में आएगी। और अदरवाइज ये याद नहीं रहता है तो आपको स्टैंडर्ड ट्राइंगल को आपको याद रखना है, 3 4 5 ट्राइंगल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नोट कर लेना इसको। ठीक है, दूसरा जो ट्राइंगल है अपना स्टैंडर्ड ट्राइंगल, उसकी अपन बात करते हैं। तो ट्राइंगल का नाम है 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल। अगर आ जाए तो अपने को क्या करना है, ट्राइंगल एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लो आपको कोई ट्राइंगल दिया हो और उस ट्राइंगल में एक एंगल 45, देखो एक तो 90 डिग्री होता है, ये अपने को पहले से ही पता है। अगर ये 45 है तो ऑब्वियसली ये तो ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा। अगर एक 45 दिया है तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या, 45 के सामने वाला x, 45 के सामने वाला x, तो ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, x√2। डायरेक्ट याद रखना है, x√2। क्या बात समझ में आ गई आपको? अब ये x क्या है, ये x कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको 45 डिग्री एंगल दे दिया और आपको बोला कि x है 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, कैलकुलेट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो x और x√2, 45 डिग्री एंगल 45 डिग्री एंगल। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये दोनों साइड सेम दियो, ये और ये, अगर ये दोनों साइड सेम दी है, ठीक है, और ये वाली साइड अगर √2 के मल्टीपल में दी हुई है, मान लो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4√2 लिखा हुआ है, इट मीन्स आपको समझ जाना है कि वाइस वर्सा भी एंगल कितने कितने के होंगे, 45 के होंगे। मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको बोला जाएगा कि लो जी ये एंगल 45 डिग्री है और आपको बोला जाएगा ये 2 है, तो अब आपको बताओ कि बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बताओ। तो आपको पता है 45 ये है तो 45 ऑटोमेटिकली ये होगा। ठीक है, ये 45 होगा तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि x 45 के सामने वाला x, और ये होगा तो ये वाला क्या होगा, x√2 मतलब 2√2। क्या बात समझ में आ गई? तो ये अपने को फिजिक्स की कैलकुलेशन करने के अंदर काम में आएंगे, जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करना है अपने को। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लेना। अपन थर्ड ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। थर्ड ट्राइंगल है 30-60 ट्राइंगल। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी अपन कह सकते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से अपन देखते हैं, वो 2-4 अलग है। लेकिन ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल अगर आप ध्यान में रखोगे तो मेरे को लगता है बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। 30-60 डिग्री ट्राइंगल, ठीक है, 30-60 ट्राइंगल। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर मान लो आपके पास बेटा एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ऐसे, और एंगल क्या दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर कोई भी एक एंगल पे 60 या कोई, ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें तो देखो 45 का तो दोनों में से कोई भी ले लो, x कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट वाले में मैंने आपको बताया कि 37 के सामने वाली साइड 3, 37 के सामने वाली साइड 3, फिर के सामने वाली साइड 4, यही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कहीं भी 3-4 लिख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, तो ध्यान दो। अब आपको क्या करना है, किसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, 30, 60 और 90 का अगर आपके पास ट्राइंगल आता है तो ध्यान रखना है 30 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, x। 30 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, x। तो 60 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, x√3, ये ध्यान रखना है, x√3,
एक्स रूट थ्री, 90 के सामने वाली साइड हो जाएगी 2x। क्या बात समझ में आ गई आपको? 30-60 ट्राइंगल के अंदर आपको याद रखना है x 2x और x रूट थ्री, x 2x और 2x के बाद x रूट थ्री। क्या बात समझ में आ गया? 30 के सामने वाली साइड x, 60 के सामने वाली साइड x रूट थ्री और 90 के सामने वाली साइड 2x। क्या बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? हाँ कि ना भाई? समझ में आ रहा है ना? 30 के सामने वाली साइड x, 60 के सामने वाली साइड x रूट थ्री, 90 के सामने वाली साइड 2x। ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल आपको याद रखना है। अब इसमें आपको x कुछ भी हो सकता है, x कैन बी वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कैन बी डिफाइन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, अगर आपको मान लो कोई ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है, ऐसे कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना बेटा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ट्राइंगल ABC आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये डिग्री 90 डिग्री, आपको ये 30 दे दिया, ये 60 दे दिया मान लो, ठीक है, ये 60 दे दिया और आपको बोल दिया कि ये वाला कितना है, 30 दे दिया, 60 दे दिया, तो मान लो ये 30 डिग्री है, तो 30 के सामने वाला मैंने क्या बताया आपको? x बताया। 30 के सामने वाला क्या? x बताया, ठीक है। तो 30 के सामने वाला x, तो मान लो आपको ये कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 60 के सामने वाला कितना होगा? x रूट थ्री, मतलब ये कितना बन जाएगा? 4 रूट थ्री, और ये वाले साइड 2x, मतलब 2 इंटू 4 8, डायरेक्ट हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करना नहीं है, बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है, ठीक है। या कई बार एंगल भी बोल दे आप, इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे 4 दिया हुआ है और ये 4 रूट थ्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये 8 दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये एंगल कितने होंगे? 30-60 का एंगल होगा। तो वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अब जरूरी नहीं है कि एंगल ऐसे ही दिया हो, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। हो सकता है यहाँ 60 लिखा हो, यहाँ 30 लिखा हो, तो 30 के सामने वाला x, 60 के सामने वाला x रूट थ्री और 90 के सामने वाला 2x। क्या बात समझ में आ गई? आपको ऐसे दिया जा सकता है। मान लो कि आपको बोल दिया ये 4, ये 8, ये 4 रूट थ्री, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 रूट 12। अब देखो यहां से अंदर से बाहर क्या आएगा? 2 बाहर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो आपको जनरली ध्यान रखना है। तो 4 के, अब देखो अगर ये 2 रूट 2 है तो ये कितना हो गया? 30। 30 के सामने वाला x, 60 के सामने वाला x रूट थ्री, 90 के सामने वाला 2x। क्या बात समझ में आ गई आपको? हाँ या ना बोलो। इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब अपन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो हेडिंग डालो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरन गोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पहला तो वही है बेटा जो अभी अपनों ने किया, 3 4 5 ट्राइंगल जो किया, ये भी फेमस है और ये जनरली यूज होता है 3 4 और 5। मतलब हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है 6 8 10 का, 6 8 और 10 का, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 10 का स्क्वायर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? 3 4 5 का ट्रिपलेट आपको याद रखना है, 6 8 10 का याद रखना है। 6 और 8 अगर आपको मान लो ट्राइंगल दिया हुआ है, एक साइड 6 है एक 8 है, तो तीसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना? अरे बोलो। 6 8 और 10 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। ठीक है। 3 नंबर क्या है अपना? 7 24 25। 7 24 25 मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 4 5 का ट्रिपलेट, ठीक है। 6 8 10 का ट्रिपलेट, 7 24 25 का ट्रिपलेट, उसके बाद आता है 12 16 और 20 का ट्रिपलेट।
मान लो एक और है लास्ट, उसको आपको याद रखना है। मान लो आपको दे रखा है 12 और 16, देन आपका जो ट्रिपलेट आएगा 20 के साथ आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे आप, सॉरी कैसे बनाना आपको, 12, 16 और 20 का ट्रिपलेट, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है आपको, है ना? तो 4 ट्रिपलेट आप लोगों को याद में रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स की कैलकुलेशन को फास्ट करने में काम में आएंगे। ठीक है, 3 4 का 5, 6 8 का 10, 7 24 का 25, 12 16 का 20। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो याद रखने हैं। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान रखना, एग्जाम्पल। ठीक है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये गिवन है बेटा अपने को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज if theta lies in first quadrant। अगर थीटा क्या करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो आपको क्या करना है, बाकी अदर जो टी रेशियो है, साइन थीटा की 3/5 दे रखी है अपने को। ठीक है, अब आपको बाकी फाइंड करना है, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का। क्या बात समझ में आ गई? अभी थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, ध्यान दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको सबको पता होगा, क्वाड्रेंट एक्स, एक्स प्राइम, वाई और वाई प्राइम। आपने ग्राफ वगैरह बनाए होंगे बेटा, तो ये 0 होता है, ये 90 डिग्री, तो 0 से 90 वाला क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। बाकी क्वाड्रेंट अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सबको पता है 0 से 90, मतलब 90 तक जितना भी एंगल होगा वो सब कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी अपनों ने जितने भी स्टैंडर्ड ट्राइंगल देखे हैं, देखो एक ही एंगल है जो 90 है, बाकी सारे 90 से होते हैं, 60 30। ठीक है, उसके बाद 45 45 37 53 सारे 90 से छोटे, मतलब सबके सब क्या आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख भी लेना। ठीक है, यहाँ पे जो सारे थीटाज आएंगे ना, इसके अंदर आप लिख लेना। ठीक है, इधर लिख लो, इधर आप लिख लेना, ये जो थीटाज आएंगे ना सारे के सारे, जो इसके अंदर सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आते हैं। ये 90 बन गया, तो अब ये तो 90 हो नहीं सकता और ये 0 नहीं हो सकता, तो कितना भी हो 60 30 कुछ भी बनाओ, थीटा 1 थीटा 2। तो ये मान लो थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ये हमेशा लेस देन किससे होंगे, 90 डिग्री से लेस होंगे, मतलब ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमेशा किस में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। तो ये सारे आपको लिखने हैं। देखो 3 और 5 है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, साइन क्या होता है बताओ, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बनना है, P मतलब 3, और हाइपोटेनियस कितना बन रहा है 5, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा 37, तो ये 37 हो गया, ये 53 हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बेटा, 3/5 मतलब साइन 37 की वैल्यू होती है ना 3/5। अभी देखो अपनों ने किया है, पहला ही देखो साइन 37 की वैल्यू कितनी है 3/5। अब बात समझ में आ रही है आपको, तो ये 3/5 है, तो अब आपको बाकी सारी वैल्यूज लिखनी है इधर। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कोस 37, टेन 37, कोट 37, ठीक है, उसके बाद सेक 37 और कोसेक 37। जैसे साइन 37 अपने पास इतना है 3/5, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। टेन क्या होता है अपने पास साइन अपॉन कोस मतलब 3/4। कोट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, सबको पता है 4/3। सेक क्या होता है, सेक क्या होता है भाई, सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस कितना है 4/5, तो 5/4, और ये सेक कितना, कोसेक कितना आ जाएगा 5/3। क्या बात समझ में आ गई? इस टाइप के तो बेसिक क्वेश्चन है, बट आगे जाके अपन क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। जस्ट आपको पता करने के लिए कि हाँ साइन कोस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस
ट्रिपलेट वगैरह आपको समझ में आ गया। तो बेटा ट्रिपलेट को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ट्रिपलेट क्या कहते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे अपनों ने क्या पढ़ा कि जैसे 12, 16 और 20, तो इसका क्या मतलब है ट्रिपलेट का, कि अगर आपको ये दिया हुआ है 12, 16 तो ये कितना आएगा 20। अगर आपको ये दिया हुआ है 12, 20 तो ये कितना आएगा 16। तो ये अपने को कैलकुलेट करने में जल्दी जल्दी आसानी होगी। ये अगर आपको मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, 12, 16 तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 20, 16 मतलब ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने को ये ट्रिपलेट फटाफट कैलकुलेट करने में काम में आएंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे जाके फिजिक्स बाय विजय स्टार सर के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी प्रोफाइल, और आप कोई भी आप मैसेज क्वेरी और भेज सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो बाकी पढ़ते हैं अपन कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।